नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियाँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में संगीत कला, ठीक, शास्त्रीय गायन वादन संगीत कला को ही बोला जाता है। तो हम लोग बात करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग, ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र की बात किया जाए तो जिसमें अवध क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, उसका बुंदेलखंड है, रुहेलखंड क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, ठीक है। और प्रदेश के स्थापत्य कला के प्राचीनतम या मौर्यकालीन, ठीक, नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो सारनाथ से, कौशाम्बी, कुशीनगर से, ठीक है। और मंदिर निर्माण कला का विकास कब होता है? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत होती है। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? देवगढ़ ललितपुर में, यहाँ से देवगढ़ दशावतार मंदिर है। भीतरी गांव जो है कानपुर में, यहाँ मंदिर है। और भीतरी गाजीपुर में, ठीक, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। और मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ थी, ठीक, मध्यकाल में। तो एक सरकी और दूसरा मुगल, ठीक है। मुगल में आगरा शैली इसे भी कहा जाता है। और सर की शैली का उत्कृष्ट नमूना अगर बात किया जाए तो अटाला मस्जिद, जौनपुर, ठीक। मुगल शैली का अगर उत्कृष्ट नमूने की बात की जाए तो ताजमहल है। और आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली बात की जाए तो लखनऊ शैली है। ये आधुनिक है, ठीक है, आधुनिक स्थापत्य की। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना जो है बड़ा इमाम बाड़ा का हाल जो है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बात करेंगे अब, नेक्स्ट पर चलते हैं। और मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार, ठीक, इसके विषय में बात करें तो स्वामी हरिदास हैं, कश्यप हैं, शार्दुल हैं, दत्तिल है, मातंगम है, अभिनव गुप्त हैं, हरिपाल हैं, और अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू हैं, हुसैन सरकी, ये सब मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हुए हैं, ठीक। और अमीर खुसरो के विषय में जान लो कि अमीर खुसरो ने ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया है, ठीक है। और अमीर खुसरो ने कव्वाली, तराना, कौल कलवाना और शैलियों की खोज की थी इन्होंने। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है कव्वाली और तराना, ठीक है, इन दोनों के विषय में जानते रहना। और तबला व सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया है, ठीक। और बात करते हैं हम आगे। तो मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत जो है वल्लभाचार्य करते हैं, ठीक। अष्टछाप में शामिल कवियों की बात किया जाए तो नंददास हैं, सूरदास हैं, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी एवं शीत स्वामी, ठीक। ये कुल 8 कवि हुए हैं जो इन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता था, ठीक। और स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं जो हैं श्री केलिमाल व अष्टछाप पद है, ठीक। और स्वामी हरिदास जो हैं इन्होंने, अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो ये हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था, ठीक। ध्रुपद धमार जो है राग का प्रवर्तन कौन किया था? ध्रुपद और धमार का, ठीक है। तो स्वामी हरिदास हैं। और तानसेन, बैजू, गोपाल आदि जो हैं स्वामी हरिदास के शिष्य थे, ठीक है। कृष्ण के वंशों का अवतार, ठीक। कुल मिलाकर यहाँ बात किया जा रहा है कि कृष्ण के जो वंश हैं, वंशी, ठीक, वंश मैं कह रहा हूँ, सॉरी। तो कृष्ण के वंशी का अवतार स्वामी हरिवंश थे, ये तो हरिवंश, ठीक है। और आगे हम बात करें तो हरिदास जो हैं ये हरिदासी संप्रदाय की प्रमुख संगीत आराधना स्थल बांके बिहारी है मंदिर, निधिवन है, और गोरेलाल का मंदिर है, ठीक। ये सब मंदिर जो हैं हरिदासी संप्रदाय के हैं, ठीक। और बैजू बावरा, बैजनाथ जिन्हें कहा जाता था, ये गुजरात के थे। इन्होंने राग मेघ में पारंगत थे ये, ठीक। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ये ख्याल गायकी
को नया रूप दिए थे। और जौनपुर का सुल्तान बड़े ख्याल का प्रवर्तन जिन्होंने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था, उसमें आते हैं कौन? सुल्तान हुसैन शाह सरकी। ठीक। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने देखा जाए तो आगरा घराना, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर। किराना घराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुजफ्फरनगर में है। ठीक है। अतरौली घराना, खुर्जा अलीगढ़ घराना। ठीक। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल जो है वाजिद अली शाह काल माना जाता है। ठीक। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे कहा जाता है? तो उस्ताद फैयाज खां को। और बात किया जाए आफताब ए मौसिकी। ठीक है। ये संगीत के सूर्य की उपाधि कौन किसको मिली है? तो ये उस्ताद फैयाज खां है। वाजिद अली के काल में लोकप्रिय हुई शैली कौन सी थी? ठुमरी शैली है। ठीक है। लखनऊ में टप्पा शैली के प्रवर्तक कौन है? तो मियाँ गुलाम नबी हैं। सॉरी, इनका भी के नाम में जोड़ा जाता है। तो लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। वाजिद अली शाह ने ठुमरी की बंदिशें किस नाम से तैयार की थी? तो अख्तर पिया नाम से। ठीक है। और वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदा दीन ये कथक और कोदुक सिंह ये पखावजी, ठीक, ये लोग रहते थे। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश, ठीक, किसने किया था? तो अवध के बिंदा दीन ने। और शाहजहांपुर व इटावा, ठीक, तो यहाँ से कौन से प्रसिद्ध घराने हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सरो सरोद वादन। ठीक, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध घराने हैं ये। अजरौहा मेरठ, ठीक है, तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। और तबले के लिए लखनऊ घराने का सूत्रपात कौन किया था? तो मोदू व बख्शू खां ने। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात साहन है मोदू खां, बख्शू खां, मुन्नू खां। लखनऊ घराने के खलीफा, ठीक, वाजिद हुसैन खां और धीरेन्द्र गांगुली आदि तबला वादक हैं। ठीक। बनारस घराने की बात की जाए तबला वादक में तो राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गा सहाय, किशन महाराज, शारदा, ठीक, भैरव प्रसाद, ये सब प्रमुख हैं। ठीक। आगे चलते हैं। बांसुरी वादक ये बहुत फेमस है, जिसमें रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया, ये कई बार पूछा गया है। बनारस घराने के प्रमुख ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक कौन है? तो पंडित राम सेवक मिश्र हैं, पंडित चुन्नू लाल हैं और शिवा पशुपति हैं, राजन साजन मिश्र। ठीक है। तो धर्मराज मिश्र भी हैं। और बनारस घराने की ठुमरी टप्पा गायिका हैं। ठीक। ठुमरी टप्पा गायिका हैं, इसमें छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, ये लोग बहुत फेमस हैं। ठीक। बनारस घराने की ठुमरी गायिका की बात किया जाए तो सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, ये नाम याद रखना, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी। ठीक। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली ये बनारस घराने की है। और बनारस घराने की टप्पा गायिकाओं में इमाम बाई, चित्रा बाई, अकबर अली खां, सादे खां। ठीक है। तो ये सब है। आगे हम चलते हैं अब चित्रकला। ठीक। चित्रकला में देखते हैं चित्रकला के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो मिर्जापुर, सोनभद्र के सोन सोनकढ़ और लिखनियंदारी, ठीक है, नियंदरी जो है ये मानिकपुर, इन सब स्थलों से शैल चित्र को गुफाओं में मिलते हैं। ठीक। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ मुगल और आगरा में ब्रज और बुंदेली शैली, ठीक, ये प्रमुख चित्रकला शैली थी। मुगल चित्रकला शैली की नींव जो है हुमायूं रखते हैं। और इसका स्वर्ण काल जो है जहांगीर काल में होता है। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली कौन सी थी? तो अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। ठीक। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? वास, टेम्पा या लखनऊ शैली। ठीक। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? असित कुमार हलदार। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने किया था? तो ललित मोहन सेन ने। चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक। ये एक बार पूछा गया था। बात करते हैं अब हम लोकगीत की। तो लोकगीत में फगुआ हो गया, जोगीरा हो गया, विदेसिया, सोहराई, बधाई गीत, कव्वाली, ये सब कहाँ के हैं? तो पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। ठीक है। और बिरहा जो है ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का फेमस है। कजरी मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, ये सब अवध क्षेत्र के लिए, अवध क्षेत्र में फेमस है। ठीक। सोहर हो गया, संगीत, संस्कार, गीत व कव्वाली अवध क्षेत्र के लिए है।
झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ये सब जितने भी हैं ब्रज क्षेत्र में, ठीक। डमरिया, चंगेलिया, कुल्हाई, आल्हा, ठीक, पंवारा, ये सब जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र फेमस है, ये चीज़ पता होना चाहिए। रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, ये सब जो है पश्चिमी क्षेत्र, जो पश्चिमी यूपी है वहाँ फेमस है। और ये भजन हो गया, पूरन, भगत, ये सब तो साधुओं द्वारा किया जाता है, ठीक। और बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधित निम्नलिखित क्षेत्र जो है उनको देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो राई नृत्य हो गया, ये महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। पाई डंडा नृत्य, और ये यादव समाज द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ख्याल नृत्य, कुम्हराई हो गया, शैरा, घोड़ा, देवी नृत्य, चंगेलिया, ठीक, जवारा नृत्य, ये बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य, ठीक। तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन है, तो नटोरी है, कटघोड़वा नृत्य है, धोबिया, विदेशिया, शिव बारात, ढिंडिया, नटुआ, करो नट, ठीक, ये सभी जो है पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। और मिर्जापुर की बात किया जाए, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में तो कर्मा नृत्य है, ठरकहरी है, ठठिया है, चोलार नृत्य है, ये सब मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में है, ठीक। बात करते हैं, हम आगे चलते हैं अवध और ब्रज क्षेत्र के। चरकुला, झूला, मयूर, कीर्तन, नस्सिन नृत्य, फारू हाई नृत्य, बधाई, जोगनी, बहुरूपिया, डिंडिया, डफला व सुराही, ये सब जो है अवध क्षेत्र से संबंधित नृत्य हो गए। और प्रमुख मेलों में बात किया जाए तो महाकुंभ मेला या प्रयागराज में लगता है और 12वें वर्ष आयोजित होता है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और कुंभ मेला प्रयागराज में हर छठे वर्ष में लगता है और माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है प्रयागराज में, ठीक है। बटेश्वर मेला यह आगरा में आयोजित होने वाला एक पशु मेला है। और ददरी मेला बलिया में आयोजित होने वाला एक पशु मेला है। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होता है। सरधना मेरठ के सरधना में नवंबर महीने में आयोजित होता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कजरी मेला महोबा में और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजित होता है, ठीक। और आगे बात करते हैं हम इसमें प्रमुख महोत्सव की, ठीक। जैसे ताज महोत्सव हो गया तो यह आगरा में आयोजित होता है। इसमें केवल यही पूछेगा वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सुलभ कुल महोत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम धर्म एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, वाराणसी महोत्सव वाराणसी में आयोजित होता है। देव दीपावली उत्सव जो वाराणसी मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज दोनों जगह मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव ये प्रयागराज में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव ये इटावा में सैफई, ठीक। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में मनाया जाने वाला ये महोत्सव है। झांसी महोत्सव झांसी में, इसे आयुर्वेद महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखना। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में मनाया जाता है। चलते हैं अगले पर। हम लोग देखते हैं प्रदेश में प्रयुक्त भाषा एवं बोलियां, ठीक। इसमें देखा जाए तो प्रदेश में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक। कब किया गया था, अक्टूबर 1947 में। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा को अनिवार्य कब किया गया था, 26 जनवरी 1968 से, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया। और उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब, 1989 से। और ये याद रखना, ये 7 प्रयोजनों के लिए घोषित किया गया, ठीक। हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं में 5 हैं कुल। पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी, ठीक, ये 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषा में पश्चिमी हिंदी की बोलियां 6 हैं। खड़ी बोली, ब्रज बोली, बंगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी, ठीक। उपभाषा जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां, उपभाषा पूर्वी हिंदी की तो 3 है, अवध है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, ठीक। उपभाषा पहाड़ी हिंदी बोलियां जिसमें देखा जाए तो 2 हैं, गढ़वाली और कुमायूनी, ठीक है, कुमायूनी। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, बस मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।